नमस्कार साथियों, मैं आपका निखिल आपके अपने जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, हमारा जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। और बताना चाहूंगा एसएससी जीडी का 2025 का महावीर बैच चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। और बताना चाहूंगा मैथ की क्लास चलेगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक चल रहा है। इससे पहले कि यदि आपने क्लास नहीं लिया ले लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले आपको बताना चाहूंगा मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, हौसले आप अपने बुलंद रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा आज हमारा चलेगा क्या, क्रॉस मेथड। ठीक है, क्रॉस मेथड की जो पहचान होती है इसे कैसे पहचानते हैं। ठीक है, क्रॉस मेथड में जब यहां पे देखेंगे, जब एक रेशियो, एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदल जाता है, कुछ जुड़ने या कुछ घटने से। ठीक है, वहां पर हमारा कौन सा मेथड यूज होगा, वहां पर कौन सा मेथड यूज होगा, क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड, क्रॉस मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड यूज होगा, क्रॉस मेथड आपका यूज होगा। ठीक है, और आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, ये बेटर मेथड होता है, बहुत ही अच्छा मेथड। ठीक है, और बताना चाहूंगा इसमें आपको, ठीक है, ये आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, जहां पर एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदल जाएगा, या तो उसमें कुछ जोड़ देगा या कुछ घटा देगा। ठीक है, वहां पर आपका क्रॉस मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें आपको मैं यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे देखेंगे सिंपली, जैसे कि मैं बोलूं, यहाँ लिखा है 3 और 5, इसका अंतर बताएंगे आप। अंतर कितना होगा, इसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, अंतर कितना हो जाएगा आपका, 2 अंतर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 अंतर। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 2। ठीक है, और आगे देखेंगे, यदि मैं बोलूं आपसे कि -2, ठीक है, और आपका +2 का अंतर बताओ, डिफरेंस बताओ, डिफरेंस, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो -2, ठीक है, यहाँ पे +2 माइनस के 2, यानी कि इस वाली संख्या में से इसे घटा देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 4। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और आपको एक चीज और बता देता हूं, जब जैसे कि लिखा है 6, ठीक है, और आपका +9, माइनस का 6 +9 का अंतर बताना है, डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा, 9 माइनस के 6, 9 में से माइनस के 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये कितना, 4, सॉरी आपका आ जाएगा ये 15। कितना आ जाएगा, क्योंकि आपके जुड़ जाएंगे, माइनस हो जाएंगे प्लस। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यदि आपका जैसे यहां देखेंगे -3 और +5, ठीक है, -3 और +5 है। ठीक है, तो आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 5 में से 3 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका, जुड़ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, इसी प्रकार से 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आपको एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे आपका जैसे कि दिया है, किस प्रकार से, यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, आपका क्या दिया है, जैसे कि दिया है -5 -2। ठीक है, इसका आपको डिफरेंस बताना है, -5 को -2 का। ठीक है, डिफरेंस के लिए आपको -2 -5,
घटा देंगे, आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, 3 आ जाएगा आपका डिफरेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको सभी को। ठीक है, 3 आ जाएगा आपका डिफरेंस। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आपको बताना चाहूंगा इसी प्रकार। ठीक है, यहां तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहां तक, और आपको एक नोट करके और लिखवा देता हूं। नोट क्या कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता, नहीं होता। डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, माइनस में कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा आपका। ठीक है, सिंपली से यहाँ पे माइंड में फीड कर देंगे आप इस बात को। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, दो संख्या 3:5 में है और प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। आपको मैंने बताया था पहले ही, सबसे पहले कि कोई अनुपात यदि परिवर्तित बदलता है, उसमें कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो उसमें क्या मेथड यूज होगा, क्रॉस मेथड आपका यूज होगा। मैंने आपको माइंड में तभी बैठा दिया था। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर क्या, आपका 3:5। ठीक है, क्या है, 3:5, 3:5। ठीक है, आपका रेशियो है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 5:7 में बदल गया। कितना जोड़ा है, 10। प्रत्येक में कितना जोड़ा है, 10। यहाँ पे +10 कर देंगे और यहाँ पे भी +10 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपली इसकी गुना यहाँ पे, इसकी गुना यहाँ पे, इसकी गुना यहाँ पे। ठीक है, और इसकी गुना यहाँ पे। ठीक है, 7 किया 21। ठीक है, 21 आ जाएगा, 5 गुणे 25। ठीक है, 25 आ जाएगा, 10 सत्ते 70। ठीक है, 5 सत्ते 5 नाम 50। ठीक है, 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 70 में से 50 गए 20। ठीक है, यानी कि 4 यूनिट का मान कितना है, 20। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका, 20/4 5। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा, 5। अब पूछा क्या उसने, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ये 3:5 में थी, तो सबसे छोटी तो हमारी है छोटी। ठीक है, यानी कि 3 यूनिट का मान बताना है। 3 यूनिट बराबर 3 × 5 कितना आ जाएगा आपका, 15। परफेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लेंगे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, अनुपात लिखा हमने, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, सब में 10 जोड़ दिया, इसमें भी 10 जोड़ दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी और आपका प्रॉपर तरीके से आंसर आ चुका है। नोट कर लेंगे यहां तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 में है, ठीक है, और जब दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, हाँ यही, ओके, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको बता देता हूं। देखो, यहाँ पे सिंपली आपको क्या देखना है, यहाँ पे 2:3 यहाँ पे लिख दिया आपने। ठीक है, पहला अनुपात क्या था, 2:3। यहाँ दूसरा अनुपात क्या है हमारा, जो परिवर्तित होकर आया, 3:4। ठीक है, 3:4 हो चुका है। ठीक है, प्रत्येक में क्या जोड़ा है, 8। दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया। यहाँ पे +8, यहाँ पे +8। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, 4 × 8। ठीक है, 3 × 9, 4 × 32। ठीक है, 8 × 24। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8।
ठीक है 8 आ जाएगा आपका डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 8। ठीक है अब आगे देखेंगे एक यूनिट का मान कितना हमारा, एक यूनिट का मान कितना 8। ठीक है अब आपको क्या बताना है, दोनों संख्याओं का योगफल। दोनों संख्या क्या थी हमारी 2 और 3 यानी कि 2 3 यानी कि 5 यूनिट का मान बताना है। ठीक है 5 यूनिट का मान बताना है। 2 प्लस 3 करेंगे 5 हो जाएगा। 5 यूनिट 5 यूनिट बराबर 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40। आपका परफेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है नोट कर लेंगे यहाँ तक। जिनको समझ में आया लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक। ठीक है ठीक है क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है आपका, दो संख्या 5:7 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में से 40 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है। उनका अंतर बताओ। ठीक है आपको बताना चाहूंगा। ठीक है सिंपली आपको क्या करना है। ठीक है ये टम्पू का कमेंट आ रहा है कि यहाँ पे ओके चलो देखते हैं। ठीक है देखो टम्पू बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली मैंने आपको क्लास में शुरू में बताया था कि आपका जो है जब कोई रेशियो बदलता है, ठीक है ये रेशियो बदला है कुछ घटाने या कुछ जोड़ने से, तो क्रॉस मेथड अप्लाई होगा। ठीक है अब मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे फोकस करना। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 5:7 लिखना है। क्या लिखना है 5:7। 5:7 लिख दिया। अब दूसरा अनुपात लिख देंगे क्या, ठीक है यहाँ पे अब क्या लिखना है आपको 17:27। ठीक है 17:27 लिख दिया। -40 इसमें से भी घटा दिया, -40 इसमें से भी घटा दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है 17 पंजे कितने हो जाएंगे आपके। ठीक है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या करना है आपको 27 पंजे 135। ठीक है आगे देखेंगे 17 पंजे कितने हो जाएंगे 119। ठीक है कितने हो जाएंगे 119। अब देखेंगे यहाँ पर 27 7 चौक 28 ये हो जाएंगे आपका 1080। ठीक है 1080 हो जाएंगे। ठीक है और 17 चौका, ठीक है ये हो जाएगा आपका कितना 680। ठीक है माइनस, ये माइनस के हो जाएंगे। और अब आपको यहाँ पे देखना है डिफरेंस। डिफरेंस कितना है यहाँ पे, डिफरेंस है आपका कितना कितना डिफरेंस है 16। कितना है डिफरेंस 16। ठीक है कितना है 16। और यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस वाला हो तो आपको क्या ये जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये यहाँ पे माइनस, जब माइनस माइनस वाला हो तो आपको क्या कर देना है ये घटा देंगे। ठीक है किस प्रकार से होगा अब ये यहाँ पे देखेंगे, ये आपके 1080 में से 680 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 400। ठीक है कितने बचे 400। अब आपको क्या करना है टम्पू बेटा, आपको क्या करना है सिंपल यहाँ पे देखो 400 बचा। 16 यूनिट का मान कितना, 16 यूनिट का मान कितना है आपका 400। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका 400/16। ठीक है तो कितना हो जाएगा ये आपका। ठीक है यहाँ पे देखेंगे आपको क्या करना है, ये कट जाएगा आपका 16 दूनी 32 16 पंजे 80। ठीक है ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 25 से कट जाएगा। ठीक है अब आगे देखेंगे, अब आपको क्या करना है 1 यूनिट का मान मिल गया कितना 25। ठीक है 1 यूनिट का मान 25 है। पूछे क्या उनका अंतर, यानी कि 5 और 7 का अंतर। 5 और 7 का अंतर कितना है 5:7 का अंतर कितना है 2। डिफरेंस कितना है 2। ठीक है डिफरेंस 2 है यानी कि 2 यूनिट का मान बताना है। 2 यूनिट का मान बताना है यानी कि 1 यूनिट का मान कितना 25, तो 2 × 25 कितना आ जाएगा आपका 50। ठीक है सिंपली आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लेंगे यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहां तक। ठीक है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। यदि दो संख्याएं 3:4 में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए और 4:5 में हो जाती है वह संख्या, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे फोकस। ठीक है सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे करेंगे सवाल। देखेंगे सबसे पहले लिखा हमने 3:4। ठीक है जी लिख दिया। दूसरा अनुपात क्या हमारा
4:5 में बदल दो। ठीक है, क्या जोड़ा है? प्रत्येक में 6, यहाँ पे +6, यहाँ पे भी +6 जोड़ दिया। यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्रॉस मेथड आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, आपको क्या करना है? यहाँ पे 6 पंजे 30, कितना आ जाएगा? 30, 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका? डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6। और यहाँ पे देखेंगे 5 या 15, ठीक है, 4 चौक 16। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका? डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है आपका? 6। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना है? 6। ठीक है, अब पूछा क्या? तो संख्याओं का अंतर, संख्या क्या है हमारी? 3:4। इनका अंतर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनका 1, 1 यूनिट। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का मान हमारा कितना है? 6। आपका परफेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोट कर लेंगे, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। 2 व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका खर्च का अनुपात 5:9 है, यदि प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल का जवाब मुझे टेम्पो आपसे चाहिए। ठीक है, 10 सेकंड का वेट करता हूं मैं, जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी लोग, और भी देंगे आंसर जल्दी से, जल्दी आंसर देंगे इसका। कितना आंसर होगा? कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो देखता हूं अभी। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको? सबसे पहले लिखेंगे रेशियो। रेशियो क्या आपका? 2:3। ठीक है, 5:9। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या है? प्लस 600 यहाँ पे ऐड करने हैं और प्लस 600 यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, 600 रुपए की बचत कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, गुना कर देंगे क्रॉस में। ठीक है, 9 दूनी 18। ठीक है, कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, 5 या 15। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 9 6 54। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5400। ठीक है, 5 6 30, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3000। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कितना आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा आपका कितना? 5400 में 3000 गए 2400। कितना आ जाएगा? 2400। ठीक है, अब देखेंगे आगे, यहाँ पे देखेंगे 18 में से 15 गए, कितने बचेंगे आपके? 16। ठीक है, सॉरी 3। डिफरेंस कितना जाएगा आपका? 3। ठीक है, 3 यूनिट का मान कितना है आपका? 2400। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? 2400 बटे 3, यहाँ ये कट जाएगा 800। 1 यूनिट का मान कितना? 800। ठीक है, आप पूछा क्या है? तो उनकी आय ज्ञात करो। आय का अनुपात ज्ञात करना है। आय क्या थी उनकी? ये आय थी, आय, और ये क्या था? खर्च। ठीक है, खर्च का अनुपात। ठीक है, आय ज्ञात करनी, यानी कि 2 + 3। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है? आय। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2:3। ठीक है, 2 गुना 2 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 800। 800 की गुना कर देंगे। ऐसे यहाँ पे रेशियो 3 × 800 कितना आ जाएगा? 2 8 1600 रेशियो 2400। ठीक है, 1600 रेशियो 2400। आपका ऑप्शन नंबर सी टेम्पो का आंसर गलत है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले आय और खर्च का आपने रेशियो लिख दिया। 600 रुपए ऐड कर रखे हैं सब में। ठीक है, बचत कर रहे हो, उसने आपके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। सिंपली आपका यहाँ पे डिफरेंस 2400 है, यहाँ पे डिफरेंस 3 है। 3 यूनिट का मान कितना है आपका? 2400। 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपका? 800। ठीक है, अब आपको 2:3 का मान बताना है, यानी कि आय का मान बताना है। ठीक है, आय का रेशियो बताना है। 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 2 × 800 1600। 3 यूनिट का मान 3 × 800 2400। ठीक है, परफेक्टली आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नोट कर लेंगे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे परफेक्ट तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यदि ए और बी की वार्षिक आय
4:3 है और उनका खर्च 3:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है तो एक ही वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। सिंपली मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले कि जब एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदल जाता है कुछ जोड़ने या कुछ घटाने से, सिंपली आपको क्रॉस मेथड अप्लाई करना है। सिंपली यहाँ पे देखेंगे 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4:3 ये आय है और ये खर्च है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3:2 खर्च का अनुपात है और आपके 600 रुपए की बचत कर रहा है, ठीक है, 600 रुपए की बचत कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ पे 4 दूनी 1200, 6 तिया 1800, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 600, डिफरेंस आ जाएगा आपका, डिफरेंस कितना आ जाएगा 600। यहाँ पे कितना आ जाएगा डिफरेंस, कितना आ जाएगा आपका 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है आपका 600 रुपए, ठीक है। पूछा क्या उसने पूछा है कि एक ही वार्षिक, ए तो ये है वार्षिक आय, ए ये है, ये बी है। एक ही वार्षिक आय कितनी है 4 यूनिट का मान बताना है, 4 यूनिट का मान बताना है तो 4 इंटू 600 कितना आ जाएगा आपका 2400। परफेक्टली ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लेंगे, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 7। यदि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है 5:3 के अनुपात में है और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना चाहूंगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए क्वेश्चन को हल करने का, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है रेशियो, ठीक है, रेशियो लिखना है। मैंने आपको बताया था जब अनुपात बदलता है किसी कुछ जोड़ने या कुछ घटाने से तो क्रॉस मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 5:3, ठीक है। दूसरा अनुपात क्या है, ये आय का हो गया, आय खर्च, खर्च का क्या अनुपात है आपका, क्या है 9:5, 9:5, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है 2600 रुपए की ये बचत कर रहा है, ठीक है, और 1800 रुपए की ये बचत कर रहा है, ठीक है, 1800 रुपए की ये बचत कर रहा है, ठीक है। क्रमशः उन्होंने बचत करी, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना कर देंगे क्रॉस में, 5 गुणे 25 कितना आ जाएगा 25, 9 तिया 27, ठीक है। डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 26 पंजे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 13,000, ठीक है, कितना हो जाएगा 13,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करेंगे 1800 की गुना 9 में कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 16,200, ठीक है, कितना आ जाएगा 16,200, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसमें से इसे डिफरेंस करना है, यानी कि घटा देना है बड़ी संख्या में से छोटी को। 16,200 में से 13,000 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके पास, कितने बचेंगे 3200, ठीक है। 2 यूनिट का मान कितना है हमारा 3200, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3200/2, यानी कि कितना आ जाएगा 1600, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 1600, ठीक है। 1600 आपका आ गया 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान 1600 पूछे क्या उसने, उनकी आय ज्ञात करना है, आय का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। आय कितनी है, ये आय है उसकी, ठीक है। 5 यूनिट का सबसे पहले 5 इंटू 3, 5 इंटू कितना 1600, रेशियो 3 इंटू 1600, ठीक है। देखेंगे 16 पंजे 80, 8,000, ठीक है। रेशियो 16 थी 4800, ठीक है। आपका परफेक्टली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लेंगे यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 8। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली संख्या से 2 घटाया और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात करो। सिंपली आपको क्या करना है, सब क्वेश्चन पढ़ते ही आपके समझ में माइंड में क्या आ गया कि कुछ घटाया गया है, अनुपात बदला है, कुछ घटाया गया है और कुछ जोड़ा गया है, यानी कि क्रॉस मेथड अप्लाई जरूर होगा 100%।
सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रेशियो 2:3। कितना बदल गया, 1:2 में। ठीक है, पहले में 2 घटाया गया है -2, दूसरे में 2 जोड़ा गया है। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे देखेंगे कितना, 2 दूनी 4, 1 तिया 3। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, डिफरेंस आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4 माइनस के, यहाँ पे 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, -4 और -2 यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखेंगे ये रहा, ये पे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, सिंपली आपको क्या करना है, जो प्लस की चीज है यानी कि प्लस के 2 माइनस क्या करना है, माइनस के 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखेंगे, सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे जुड़ा है ऐसे यहाँ पे जुड़ा है। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख रखे। ठीक है, सिंपली आपका 6 आ गया, यानी कि 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान कितना है, 6। तो आपका कितना बताना है, आप पूछा क्या उसमें, संख्याओं का योग। संख्या क्या है हमारी, ये संख्या, यानी कि संख्या क्या है, 2:3 का योग। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का मान बताना है। तो आगे देखेंगे 5 इंटू 1 यूनिट का मान 6, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, नोट कर लेंगे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे परफेक्ट तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है, लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पास हुए और फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है, तो 5 छात्र और आ जाए तो फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, तो पास हुए और फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है, तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात कीजिए। सिंपली आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फोकस आपका यही होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे सिंपली 25:4। ठीक है, यानी कि उसमें जो हमारा पहला अनुपात है उसके अंदर 5 और ऐड हुए हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये आपका क्या है, पास का। ठीक है, पास और फेल। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके पास 29। ठीक है, 29:4, 29 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल हो गया 29, यानी कि आपका जो रेशियो बनेगा वो टोटल और फेल का रेशियो बनेगा। ठीक है, टोटल कितने हैं, 29। ठीक है, और फेल कितने हैं हमारे, 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, ऐसे ही दूसरा रेशियो क्या था, 22:3, यानी कि 22:3। ठीक है, ये आपका टोटल करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा आपका 22:3 25। ठीक है, 25 अनुपात और फेल का रेशियो कितना है आपका 3। ठीक है, 25:3 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रखा है उसने, +5 करना है, यानी कि 5 तो आए और माइनस के 2 चले गए। ठीक है, माइनस के 2 घटा दिए फेल में से। सिंपली आप गुना करेंगे यहाँ पे क्रॉस मेथड में, यहाँ पे करेंगे गुना, 29 से कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 87। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2500 का 100। ठीक है, कितना हो जाएगा 100। अब इसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 13। कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा, 13। अब देखेंगे यहाँ पर 5 या 15, 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 50। डिफरेंस कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 35। ठीक है, 35 आ जाएगा। यहाँ पे आगे देखेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपका ये माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे माइनस का, क्योंकि उसने माइनस के 2 घटाए थे। ठीक है, जब प्लस और माइनस, यहाँ पे देखेंगे कहां पे, ये रहा प्लस और माइनस। ठीक है, जहां पे प्लस और माइनस की बात होती है वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे आपको क्या करना है, ये जोड़ देने होते हैं। ठीक है, कितना आया था, 25 दूनी 50। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, आपको जोड़ देने होते हैं। क्या जोड़ना है आपको, क्या है जोड़ना, कितना हो जाएंगे 65। ठीक है, 65 हो जाएंगे, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 65।
ठीक है 65 हो गया आपके। अब 65 हो गए, 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 65, ठीक है 13 यूनिट का मान 65, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 65 बटे 13 5, ठीक है 1 यूनिट का मान कितना 5, ठीक है। अब क्या पूछा उसने, तो परीक्षा में आए छात्र कितने हैं ज्ञात कीजिए, ठीक है। परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले टोटल कितने थे, यहाँ पे टोटल कितने थे हमारे 29, कितने थे 29 टोटल थे हमारे 29, ठीक है। 1 यूनिट का मान 5 है, 29 यूनिट का मान बताना है, 29 यूनिट का मान बताना है, 29 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 145, परफेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक नोट कर लेंगे, ठीक है। और आपको एक बेहतरीन सी ट्रिक भी बता देता हूं, यहाँ पे सारा कुछ करने की आपको कोई जरूरत नहीं, सिंपली आपने यहाँ पे निकाल लिया क्या टोटल, ठीक है। यहाँ पे निकाला उसने टोटल, पूछा क्या है परीक्षा में है कुल छात्र पूछे, यानी कि टोटल हमारा जो है टोटल 29 है, 29 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, 29 से जो कटने वाला डिविजिबल होगा वही ऑप्शन हमारा राइट होगा। 29 से ना तो ये कटेगा, ना ही ये कटेगा, ना ही ये कटेगा, 29 पंजे 145 ये कट जाएगा। परफेक्टली तरीके से ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, सफल और असफल छात्रों का अनुपात 6:1 है, यह अनुपात 9:7 हो जाता है, अगर 660 और छात्र सफल हो जाते तो कुल छात्र ज्ञात करने हैं हमें। सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है, देखो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको सबसे पहले लिखना है अनुपात, ठीक है, क्या सफल और असफल, ठीक है, सफल और असफल क्या अनुपात है 6:1, ठीक है। किसमें बदल जाता है 9:7 में बदल जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, सिंपली इसमें क्या करना है, आपको 60 और आ जाते, यानी कि 60 सफल हो जाते, ठीक है, क्या हो जाते 60 और सफल हो जाते, यानी कि +60, ठीक है। अब उसने असफल के बारे में कोई बोला नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 0 रख दिया आपने। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्रॉस में गुना करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे, सिंपली 7 × 42, यहाँ 42 आ जाएगा, 9 एकम 9 कितना आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 9 6 54 540 आ जाएगा, ठीक है, 7 6 42, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 420, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 9 0, यहाँ कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या है रेशो, ये 9:1 है, ठीक है, कितना है 9:1, ठीक है 9:1 है। तब आपका यहाँ पे देखेंगे सिंपली, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60, ठीक है, कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 में से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएंगे आपके कितने, यहाँ पे भी आपका 42 नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ पे 1 होगा तो 1 6 6, यहाँ पे कितना देंगे 6, 9 में से 6 के बचे कितने 7, ठीक है, कितने बचे 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या करना है, सिंपली आपको 9 में से 6 के बचे कितने 3, ठीक है, 3 बचे। अब आपको क्या करना है, सिंपली देखेंगे यहाँ पर 60 × 7, ठीक है, कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ गया हमारा, डिफरेंस कितना आ गया 60, ठीक है, 60 डिफरेंस है। 3 यूनिट का मान कितना है हमारा 60, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका 60 बटे 3, कितना आ जाएगा 20, ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है 20, ठीक है। पूछे क्या उसने, कुल छात्र, यानी कि 6 और 1 7, ये कितने हो जाएंगे 7, 7 यूनिट का मान बताना है, 7 यूनिट का मान बताना है, कितना हो जाएगा 7 × 6, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 × 20, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 140, ठीक है। यहां तक आपका ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट है, ठीक है।
यहाँ तक नोट कर लेंगे सभी लोग। आपको एक बेटर ट्रिक और बताता हूँ, बेहतरीन सी ट्रिक। यहाँ पे फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए, आपसे ही बात करूँ, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने रेशियो लिख दिया, पूछे क्या उसने, कुल छात्र, ठीक है। कुल छात्र का रेशियो यानी कि 6 और +1 यानी कि कितना हमारा 7। हमारा जो आंसर है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 से डिविजिबल ना तो ये है और न ही ये है, न ही ये है, ओनली है क्या, 140। परफेक्टली आपका आंसर और ट्रिक आपकी बेटर तरीके से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जॉब देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोट कर लेंगे यहाँ तक इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों और जवानों का अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। यह अनुपात 1:3 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी? अनुपात लिखेंगे क्या, सबसे पहले अनुपात कितना था, 3:31, ठीक है। 3 अनुपात, ये जवान हो, ये अफसर होंगे, अफसर, ये हो गए जवान, ठीक है। पूछा क्या है, अफसरों की संख्या, यानी कि हमारा जो आंसर जो ऑप्शन में हो, ऑप्शन जो है, आंसर जो है वो हमारा 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ना तो ये 3 से कटेगा, ना ये 3 से कटेगा, ओनली ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ठीक है। बट मैं आपको वैसे भी करा देता हूँ, ये थी आपकी ट्रिक, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है। सिंपली आपको अब यहाँ पे क्या रेशियो हो गया था, 1:3 हो गया था। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 6 अफसर और 22 जवान, 6 अफसर यहाँ पे लिखेंगे 6 और 22 जवान, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 31 से कम 31, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 कम 3 6 18, 22 से कम 22, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे देखेंगे कितना, ये जो है आपका ये है 13, 1:13, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 13 3 39, यहाँ कितना हो जाएगा 39 में से 31 जाएंगे, कितना बचेगा 8, डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 8, ठीक है। 8 डिफरेंस आ गया 8, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे देखेंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखेंगे 13 6 78, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 6 78, 22 से कम 22, ठीक है 22, 78 में से 22 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके पास, ये बचेंगे आपके पास 56, कितने बचेंगे 56, ठीक है। डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस 56, ठीक है। यानी कि 8 यूनिट का मान कितना है आपका 56, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका 56/8, 8 सत्ते 56, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका 56, 1 यूनिट का मान 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। पूछा क्या है उसने, अफसरों की संख्या, यानी कि 3 यूनिट का मान पूछा है, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 × 7 कितना हो जाएगा आपका 21, जो कि परफेक्टली आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे यहां तक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 15 लीटर पानी और मिलाया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात करें, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, जहां पर कुछ जोड़ा या कुछ घटाया जाता है वहां पर क्रॉस मेथड आपका लगता है, ठीक है। सिंपली लिखेंगे 7:5, पहला अनुपात लिख दिया हमने, ठीक है। और दूसरा अनुपात क्या बदला, ठीक है 7:8, ठीक है, मैं बदल गया, ठीक है। पानी कितना मिला है 8, ये पानी है और ये आपका दूध है, दूध, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पानी कितना मिला है उसमें, पानी 15 लीटर, ठीक है। पानी 15 लीटर मिला है, ठीक है। दूध की उसने बात करी नहीं है तो यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे
ठीक है, 8 सत्ते 56, 7 पंजे 33, ठीक है। यहाँ पे 8 की 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। 15 सत्ते 105, ठीक है। डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस आपका 105, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 सत्ते 56, 56 में से 15 35 गए, ये आपका बचेगा कितना 21, 21। डिफरेंस आ जाएगा कितना 21, डिफरेंस आ गया कितना 21। अब आपको सिंपली क्या करना है, 21 यूनिट का मान कितना है आपका 105, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका 105/21, ठीक है। तो अब कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 21 पंजे 105, 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपका 5, ठीक है। अब पूछा क्या उसने, पूछा क्या है, पानी की कुल मात्रा, ठीक है। पानी की कुल मात्रा कितनी है, ठीक है, ये कितनी है आपके 5। यहाँ पे देखेंगे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कुल जो मात्रा जो उसने मिला दिया उसके बाद क्या बनी है आपकी, उसके बाद बनी है ये, ठीक है। यानी कि 7:8, ये दूध है और ये पानी है, ठीक है। यानी कि इसकी मात्रा पूछी है तो 8 यूनिट का मान पूछा है, 8 यूनिट बराबर 8 इंटू 1 यूनिट का मान 5 है, 8 पंजे कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक है। परफेक्ट तरीके से 40 लीटर आपका पानी है, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे देखेंगे, फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए। सिंपली अनुपात लिखा हमने 7:5 और 7:8 लिख दिया। अब आपको क्या पूछा उसने कि जो पानी मिला दिया है हमने, पानी मिलाने के बाद पानी का अनुपात बताना है, पानी मिलाने के बाद पानी की मात्रा कुल मात्रा बतानी है, ठीक है। यानी कि मिलाना पहले था 5 लीटर, ठीक है, उसके बाद ये कितना 8 हो गया, 5 से 8 यानी कि कुल अब जो आ रहा है 8 आ रहा है। हमारा जो आंसर होगा वो 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि डिविजिबल होगा, 8 से कटना चाहिए, ठीक है। 8 से ना तो ये कटेगा और ना ही आपका ये कटेगा, ना ही ये कटेगा, ओनली क्या कटेगा 40 लीटर, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया, ठीक है। ट्रिक कैसे लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में बताइए क्लास कैसी लगी, ठीक है। जिन्होंने अभी तक जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।